तो इनको तो बताएंगे भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक है। एक काम गिना दें 5 साल जो है उनका गोरखनाथ बाबा काम नहीं किया, काम गिना दें, एक ही काम नहीं, एक भी काम नहीं। समाजवादी पार्टी देना वही मासे एक काम इनसे शुक्ला जिसे पूछो 5 साल जो बाबा रहे, बाबा के एक काम है घर गिरुआ। तो डिम्पल भाभी के उनके जितनी ठकुर मेहरारू हैं IAS PCS के उनके सबके सहेली हो जाते हुए तो हुआ सापन सेटलमेंट करे लगे। तो जितना ठाकुर नाराजगी है 100% नाराजगी है इनके पास। गा तो रहे 14 में 15% आबादी, 10% अलग चापे हैं, 40% मारा घूमत है। तो करीत है भैया सब कुछ बताइए, % तक नहीं। आपका नाम बता दीजिए अपना। देवेंद्र यादव। अगर 65 यादव जी है तब 65 भाई यादव जी हम तो पंडित जी हैं तो हम जानता हैं भाजपा ना। तो यादव जी हम तो सपक बोल रहे कर एक गए हुआ मार डाइन हुआ पे जो हुआ जो लुच्चई कह रहे साले हुआ गोमती नगर में। अनुज सिंह तो ठाकुर थे, तो उनको भी इनकाउंटर हो गया। नहीं वो तो जबरदस्ती जब पूरे देश में हल्का मचेगा कि ठाकुरवाद का नारा लग गया तो घुड़ुक खोज हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में 2 प्रत्याशी का नाम सामने आया है। एक तो अवधेश प्रसाद का बेटे अजीत प्रसाद का, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए BSP के प्रत्याशी हैं राम गोपाल कोरी जी। ऐसे में मिल्कीपुर की जनता क्या समझती है, क्योंकि 2022 का रुझान कुछ और था, 2024 के रुझान इन संसदीय का कुछ और हुआ, लेकिन अभी जो विधानसभा उपचुनाव का माहौल है वो कुछ और ही है। क्योंकि इसके पहले अगर मैं बात करूं 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद लगभग 14,000 वोट से लीड किए थे, 13,300 कुछ वोट से लीड किए थे। वहीं BSP 14,000 में सिमट गई थी। 90,000 कुछ वोट गोरखनाथ जी पाए हुए थे जो भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं। ऐसे में उपचुनाव का जो सीट खाली था अब औपचारिक तरीके से ऐलान भी हो गया है। यहाँ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के अजीत और BSP से हैं राम गोपाल कोरी जी। यहाँ तमाम लोग हैं। अगर जाति आधार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरोज भी हैं, यादव जी हैं, शुक्ला जी भी हैं और मौर्य जी भी हैं। तो बात करेंगे किधर जा रहे हैं रुझान। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं, इधर शुक्ला जी भैया हैं, दिखाइए। इनका नाम है बबलू शुक्ला। हम शुक्ला जी क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल ठीक दिख रहा है। सपा दोनों लोग लड़ाई है, भाजपा और सपा की, दोनों लोगों के बीच में कोई भी चीज। कैसे फिर आप लोग कैसे जाएंगे जब आप खुद कह रहे हैं कि सपा और BJP के माहौल, तो एक मानसिकता बनाए होंगे ना आप? जो है जो लड़ाई में जैसे उनका प्रत्याशी उतर गया है तो अपना दमखम दिखाएंगे, हमारा प्रत्याशी उतरेगा वो भी दम। आपका प्रत्याशी कौन है? अब जो आएगा कमल निशान से वही हम प्रत्याशी मानेंगे। कमल निशान? हाँ। आप भी कमल पे हैं? नहीं हम सपा से हैं। आप सपा से हैं? जी जी जी। तो शुक्ला जी कहाँ से बीच में मतलब सो नहीं पाए, मतलब BJP के हैं ये? हाँ BJP से हैं। क्या माहौल है? पिछली बार तो हार गए थे 90,000 वोट से, 90,000 वोट पाए थे। जरूर जीत जाएंगे, इससे दिक्कत नहीं है कोई। कितने हजार वोट से हारे थे पता है? अरे 14-15 हजार वोट से जो हारे थे। कौन हारा था? और यही जो BJP से गोरखनाथ बाबा जी हार गए थे। हाँ, फिर जो चुनाव में आएगा वो जीतेगा चुनाव भाजपा से। अच्छा, मिल्कीपुर विधानसभा से। क्या कमी रहा जो पिछली बार हार गया और इस कमी से इस बार उपचुनाव में जीत जाएंगे BJP? थोड़ा बदलाव के लोग फंस जाते हैं ना, बदलाव चाहते हैं, बदलाव में देखना चाहते हैं, देखते देखते थक गए हैं। अब आएंगे भाजपा में, फिर भाजपा में आएंगे। हाँ, ये लोग भी भाजपा में आएंगे। अब देखिए इनके लोगों की मानसिकता क्या है, ये लोग जानेंगे खुद। हम अपने तरफ से भाजपा को मैं जिताना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? भाजपा का सोपड़ा यहाँ से साफ हो जाएगा मिल्कीपुर क्षेत्र से, अब बाकी धीरे और भी जगह साफ होगा, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों के हित में सही नहीं है। किसानों के हित में सही नहीं है? किसानों के हित में काम नहीं करी सरकार? अरे इन्हें पूछ लीजिए क्या काम नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कोई मतलब इतना गौशाला है, इतनी गौशाला के अंदर अगर गाय हैं तो हैं, उसको कोई छोड़ नहीं रहा। अगर बाहर से गाय और छोड़ रहे हैं तो जनता मतलब गलती है, उसमें सरकार क्या कर सकते हैं? मतलब गौशाला बनने के बावजूद भी रोड पे जो है कि गौशाला पूरे फैजाबाद मंडल में है और उसमें जो है सभी चल रही हैं, लेकिन जो है लोग जो है बाहर से छोड़ के बस बात ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद सरकार की कमियां गिनाते रहते हैं। बस एक मामला केवल दिखाते हैं बछड़ा का, बस और कोई मुद्दा नहीं है। इतना काम किया है, सड़क हाईवे बनवाया, सब कुछ, इधर मंदिर बनाया, इधर 18-20 घंटे लाइट रहती है, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं याद किया। गुंडई होती थी, चोरी होती थी, डकैती होती थी, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा है। बस कुछ नहीं हो रहा है, सब डकैती बंद है। उससे बढ़ के जो है गुंडई हो रही है, उससे बढ़ के डकैती हो रही है। गौशाला जितने बने हैं खाली दिखाने के लिए बने हैं। अब गाय रोड पे घूम रही, बछड़े रोड पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। एक कोई मंत्री आता है तो अधिकारी लोग जो है खाली बछड़ा रोड से हटा देते हैं दिखाने के लिए, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। किसानों के हित में बिल्कुल ना प्रशासन काम कर रहा है, ना सरकार काम कर रही है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम किशोर है। राम किशोर। मैं यहीं मिल्कीपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या माहौल है? माहौल
कोई नहीं है। कुल मिलाकर के जब सरकार चारों तरफ से नाकाम है, किसान परेशान है, बेरोजगार है। कहाँ बेरोजगार हैं किसान? किसानों को पैसा भी मिल रहा है, भत्ता आ रहा है, 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। 2,000 रुपये दे करके जो है 10 बीघा खेती चर जाए शाम को, तो 2,000 रुपये में क्या होगा? सालों से का इतना बड़ा आतंक है, लोग मर रहे हैं, लोगों का नींद हराम है, रात भर दिन भर काम करते हैं, रात भर जो है अपने खेतों में चलते हैं। और जीएसटी के मारे पढ़ाई पर जीएसटी, तमाम तरीके से जितने पूजा पाठ के सामान है, धर्म की सरकार बनती है उस पर जीएसटी, और उसके बाद जो है सुख दुख में जो उस पर जीएसटी। तो आदमी जब सरकार चाहती है कि मान लीजिए जो हमारा भविष्य है, कल का भविष्य शिक्षा ही है, उसको उस पर भी जीएसटी। लोग अब किसान के ऊपर तो जा रहा है, किसान अपने बच्चों को जो है मीडियम किसान जो है वो नहीं पढ़ा पा रहा है, नहीं लिखा पा रहा है, तो उसके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो 2,000 रुपये में आगे बढ़ जाएंगे। तो सरकार तो बनेगी नहीं सपा का। अगर आप लोग ये मानसिकता रहें तो सपा का सरकार न तो बना है और न तो 27 बनेगा। अरे भाई 25 साल तक ये भी नहीं थे, इनका भी सुपड़ा साफ था। कहीं 1 सीट 2 सीट की जमानत जब्त हो जाती थी। ऐसे कैसे है कि नहीं बनेगी? हम कोशिश करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी योजनाएं गिनाएंगे, इनकी नाकामियाँ गिनाएंगे। हरियाणा में सिमट गई सपा कांग्रेस। अरे हाँ, हरियाणा में सिमट गई, लेकिन अब उसमें भी तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब उसके बाद में जो है और बाद में पता लगेगा, उस पर जो है चिंतन मनन कर रहा है, उस मान लीजिए उस पर सुधार होगा। तो कब तक ये बेईमानियाँ चलती रहेंगी? हमेशा थोड़ी चलती रहेंगी। अरे एक बार हुआ, अब की बार देखिए 2024 के चुनाव में कहाँ थे? अकेले भारी पड़ रहे थे, कहाँ सिमटे हुए बैठे हैं। पूरा मंडल का मंडल साफ है। तो इस तरीके से जो है तो सरकार आती है, जाती है, बदलती रहती है, लोग समझते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जब इंसान सबसे, लोग तो कहते हैं जय जवान जय किसान नारा दे दिए और किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। तो कोई काम कैसे होगा? क्या पिता सांसद और बेटा विधायक बने तब काम होगा या फिर किसी और को भी टिकट मिलना चाहिए? परिवारवाद की जहाँ तक बात आती है, ये बात उस मान लीजिए सब पर लागू है। जितनी पार्टियां, सभी लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, सभी अपने परिवार को टिकट दिलवाना चाहती हैं। सारे लोग भाजपा में भी हैं, समाजवादी में भी हैं। अगर मान लीजिए कि दूसरा आएगा तब भी वो विकास करेगा, अगर उनके लड़के हैं तो और अनुभव है और विकास करेंगे। इससे ईर्षा नहीं रखनी चाहिए कि मान लीजिए कोई बात, जब सारी पार्टियों में हो रहा है तो इसी एक मान लीजिए पार्टी के लिए जो है परिवारवाद। कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इनके पास केवल एक आदमी दिख रहा है, बस केवल सांसद जी हैं तो हैं, वो भी परिवार में रहें। इनकी तरफ से तो सपा ही बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी तरफ से भाजपा बहुत अच्छी लग रही है। अपना अपना मत है, जिसको जो पसंद करेगा वो करेगा। मतलब एक ही परिवार में आना चाहिए या फिर आप चाहते हैं? अब हमारी तरफ से तो नहीं आना चाहिए, इनके विचार से है तो भाई इनकी बात है, हम इनकी बात तो क्या खंडन करें, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं आप? शुक्ला जी EWS 10% का लाभ पाए हैं, तो इनको तो भाई व्यवस्था है, ये है टनाटन व्यवस्था चल रही है। मेरिट जा रही है, जो है SC ST से भी नीचे जा रही है EWS की मेरिट। तो इनको तो बताएंगे भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक। एक काम गिना दें 5 साल जो है उनका गोरखनाथ बाबा, काम नहीं काम गिना दें। एक ही काम नहीं, एक भी काम नहीं है, एक काम बता दीजिए तो। हम 10 काम गिनाए समाजवादी पार्टी। जितने एरिया में, पूरे एरिया में देख लीजिए, कहीं कोई संसाधन कमी नहीं है। अगर आज तक बता दें कि बिजली, जैसे सरकार भाजपा बनी तुरंत जो है 18 घंटे बिजली किसान पा रहा। 10 बजे रात लाइट आती थी, सुबह 4 बजे चली जाती थी, लोग देखने को नहीं पाते थे। उदाहरण तो दे दिए, लाइट ही। वो संसाधन का नाम बता दिए, हम आपका समाजवादी पार्टी के संसाधन का नाम बताइए। तीनों ब्लॉक में नई हेडिल समाजवादी पार्टी को देना है। मार्केट में नई लाइन बनाओ, समाजवादी पार्टी को देना है। 2 पालो टेक्निक, एक ठो रमानीगंज में, एक ठो सिंधौरा, समाजवादी पार्टी को देना है। देवगांव में जौन बा सरकारी अस्पताल, कुमारगंज में 100 सैया समाजवादी पार्टी को देना है। और तमाम आश्रम पद्धति विद्यालय समाजवादी पार्टी को देना। वही मासे एक काम इनसे शुक्ला जी से पूछो, 5 साल जौन बाबा रहे, बाबा के एक काम है घर गिरुआ। अरे तो पर 2022 में तो चुनाव जीते थे अवधेश प्रसाद, तो कैसे गिना देंगे उनका? सरकार 2 साल जौन बाबा इनके बने थे ना सपा का। साल 17 से 22 तक बाबा गोरखनाथ रहे। इनसे पूछो 5 साल में उनके सरकार रही, विधायक रहे, क्या बनवाई, पूछो ना इनसे। कह तो रहे हैं कि सब कुछ बनवा दिए। रोड कौन बनवाया? रोड जो है भाजपा ने बनवाया है। यही जो फैजाबाद रायबरेली रोड चल रहा है, 15 मिनट में इस समय फैजाबाद पहुँच। और मंदिर भी भाजपा ने अपने, अरे क्या कहें, मंदिर मिल्कीपुर विधानसभा में का बनाई नहीं, फैजाबाद रायबरेली ये नचाई 330 यका नितिन गडकरी बनवाइन, मोदी बनवाइन की गोरखनाथ बनवाइन, के बनवाई यह डिसाइड करके बता दिए। सांसदों उनका जिताए रहन, विधायकों इनका जिताए रहन, दोनों बतावें, सब मिल के यह रोडवा बनवा दिन मिल्कीपुर में बस।
और कोनो काम नहीं बा इनके पास, बतावे नहीं है। बहुत सड़कें इनके काम केवल EWS गांव सभा की बहुत सड़कें हैं जो विधायक ने बनवाया है, उसके लिए इनको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके देख लें। वेबसाइट पर तमाम चीज आपने अच्छा जो विधायक रहते हुए किया है बता दें। सहुलारा ग्राम सभा आप बताओ, सहुलारा ग्राम सभा 2.5 साल का एवरेज बताओ क्या काम। सहुलारा ग्राम सभा में 5 साल के बताओ, सहुलारा ग्राम सभा में काउ के हो आप, वेबसाइट के जाकर छोड़ो। पानी की टंकी वो तो राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, ग्राम सभा विधायक स्तर पर इनका भी कहना है कि भाई विधायक बनने के बाद में जो हर ग्राम सभा में 5 साल जो 5 उनके सरकार रही अवधेश के 12 से 17 तक भरतपुर का लोहिया आवास दिन तमाम जने मौर्या, तमाम जने दलित, तमाम जने यादव लोहिया आवास आज वो इत्मीनान से सोत हैं। जो छपरम रहत रहे बेचारे, जो लकड़ बगधक के दारा लुकुआवत रही, समझताओ। आप बताओ एक को काम 2.5 साल में विधायक का 2.5। चलिए अब 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार है, बताइए कि नौकरी बेरोजगार जो लोग युवा कह रहे हैं बेरोजगारी है, क्या हुआ? कहीं बेरोजगार में है नहीं है, बस केवल मैं नौकरी मिल जानी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो नौकरी पाते नहीं है, कोई घूस पढ़ते आप का जान जोन नहीं चाहता, राजनीति करना चाहते हैं, केवल राजनीति बस। देखो सब पढ़ लिख के कितना जोन बा सिस्टम बना। 69,000 शिक्षक भर्ती में सब पढ़े लिखे हैं। उपाध्याय जी ST कोटम चला गए, केहू जोन बा उनके मंत्री के ड्राइवर, पंडित जी मंत्री के ड्राइवर चला गए, बन गए। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती है। तो जितना पढ़ा लिखा है समझिता, आज तक परमाणु वैज्ञानिक कयो बने ना EW से वाले, परमाणु वैज्ञानिक बने ना APJ अब्दुल कलाम हैं, जहांगीर भाभा हैं, लेकिन मेरिट इनके पास है। जवन बहुत बड़ा आविष्कार है, जैसे देश का सीना चौड़ा हुए, वो कहता है इनके पास मेरिट नहीं ना। लेकिन नौकरी पावकता, चपरासी की नौकरी पावकता इनकी ताय मेरिट है, बाबू की नौकरी पावकता इनकी ताय मेरिट है, मास्टर के नौकरी पावकता इनकी ताय मेरिट है। कोनो आविष्कारों की इनके पास मेरिट है? का मेरिट है। लो जोन बा BC के बैकवर्ड के मेरिट हाई जाते हैं, और जोन बा EWS के जोन बा मेरिट जात ST माँ SC हो तब वो ठीक है, ST के नीचे चली जाते का मेरिट धारी हैं। EWS पाए हैं, मौज लिए। 15% आबादी, 10% अलग चापे हैं, 40% हमारा घूमत है। तो वकरीता है भैया, सब कुछ बताई हैं। अयोध्या, अगर इसे आप कह रहे हैं कि अयोध्या का मंदिर बीजेपी के सहयोगी से बना है, तो फिर चुनाव में लोकसभा चुनाव 24 में हार गए, तो क्या मिल्कीपुर में जीत जाएंगे अब उपचुनाव में? जरूर जीतेंगे। अब तो सब लोग देख रहे हैं ना क्या होना चाहिए। 2.5 साल ये भी विधायक हुए थे, अब सांसद बने हैं, अब विकास कर देंगे। और जो भाजपा के लोग हैं विकास करते नहीं हैं, इसलिए ये लोग जो है पूरा संभाल लेंगे। काफी आरोप लगे लल्लू सिंह पर, जो प्रत्याशी रहे वो घर गिरवा दिए, बाबा बुल्डोजर चला था, कोई मुआवजा नहीं मिला था, इसलिए हार गए थे क्या? नहीं, बात ये है, अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर प्रशासन वोट डाले बूथ पे, प्रशासन अगर ज़बरदस्ती वोट डाले तो भाजपा जीते, अगर जनता वोट डाले तो फिर हार जाए 10, 15, 20 हज़ार से। इसमें 1% शक नहीं। आपका नाम बता दीजिए अपना। देवेंद्र यादव। अगर 65 यादव जी है तब 65 भाई यादव जी हैं तो पंडित जी हैं तो हम जानता हैं भाजपा ना, तो यादव जी हैं तो सपक बोल रहे कर। मतलब यूपी में जात के आधार पर ही क्यों, मतलब दोनों जात के आधार पर ना, जात के आधार पर बाबा कहता है सद्भावना एक्सप्रेस आज चलती है बुलेट। और ठाकुर जोन बा का में ठीक रहे, डकैती कह रहे, उनका जेल भेजा दी। हाँ, वो विनीत सिंह का विपिन सिंह कौन सिंह रहे, उनका जेल भेजा दी। एक हेरे गए हुआ मार डाइन हुआ पे, जो हुआ जो लुच्चई कहे रहे साले हुआ गोमती नगर में। अनुज सिंह तो ठाकुर थे, तो उनको भी इनकाउंटर हो गया। नहीं, वो तो जबरदस्ती जब पूरे देश में तहलका मचेगा कि ठाकुरवाद का नारा लग गया तो घुड़ुक खोज जाइए। तो यही मार दिनों का बेचारे को, बेचारा पहले मुकदमा रहा हो के जबरदस्ती मार डाइन, हत्या का डाइन, मार नहीं डाइनों का। तो कैसा थे जोन बात गलत की, वो जोन जगह ऊपर 36 मुकदमा रहा वका मारे रहा, कम होता डकैती। वो बेचारा नवा लौंडा कहानी कहाँ लेके चला गया, वका बेचारे के मार डाइन। समझता है का दिखावे राजनीति का है बस। लेकिन इस बार योगी जी यहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार में कुछ कमियां रहा, जो 90,000 से प्लस वोट पाए हुए थे। इस बार जातिवादी सबसे बड़ा योगी जी हैं। गोरखपुर में जब तक सांसदिक इलेक्शन ना आवत रहा तब तक जोन बा ये ठाकुर रहते रहे। और जैसे सुनी थी तो आप सबके मीडिया में, और जैसे लोकसभा के इलेक्शन आवे तैसे फिर हिंदू हो जाते रहे। वह जोन बा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा है, एक थी मुसलमान के नाव लेके, एक थी अहिरे के, कहा है कि सद्भावना वाले हैं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वह ठकुरो रहे हैं, वह बनियो रहे हैं, वह पंडित रहे, उनके नौना कहना ले हैं। तो जातिवादी के हैं? अखिलेश के चूतिया पंथी आटे कि ये जब मायावती है वो कौना के सपा, जब ये सरकार बना थे
तो वो दलित ब्राह्मण गठजोड़ दे के पंडित के सगरो दे दिए थीन और एक ठकुर एक सगरो दे दिए थीन। कुछ बचत तो उन डिम्पल भाभी के, उनके जितनी ठकुर एक मेहरारू हैं ISPCS के, उनके सबके सहेली हो जात हुए तो हुआ सापन सेटलमेंट करे लागे। तो जितना ठाकुर नाराजगी है आए 100% नाराजगी है इनके पास। गा तो रहें 14 में गए, 17 में गए, 19 में गए, दे रहे नोट। हमारे बूथ पे जाके देख लिए 1977 से रनापुर बूथ पे यक्को बार कांग्रेस भाजपा नहीं जीती है। हम सब गा रहे हैं पूरा आधा। आप बीजेपी की बात कर ही लिए, हाँ। बीएसपी क्या माहौल है? राम गोपाल कोरी एकदम झकाझक का है। जोन भाई राम कोरी जी जो है, राम गोपाल कोरी जी अच्छा वोट पाएंगे। बसपा थोड़ा हिसाब किताब हो जाए, सतीश मिश्रा के हार कह दिए और ये जान पड़े लागे केवल पंडितन के कहे ना चले तो फिर इनके साथ दलित जुड़ी हैं, फिर बैकवर्ड भी जुड़ी हैं। अब बीकापुर और मिल्कीपुर जोन बाज इतिहास में पहली बार जितावा का रहा कौन के 2007 में। वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।